बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अब हरे गमछे को टारगेट किया है। हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए अनुप्रिया जदयू से हैं, प्रवक्ता हैं। मैम कैसे देख रही हैं? हरे गमछे तो आपके पार्टी में भी है और राष्ट्रीय जनता दल में भी है, तो टारगेट किसको कर रहे हैं? टारगेट अपराधी को किया जा रहा है। टारगेट अपराध करने वाले वैसे लोगों को किया जा रहा है और टारगेट यह है कि जो नीतीश कुमार जी के 2 दशकों का शासनकाल था उस पद पे कैसे चले, क्योंकि सुशासन की सरकार का अर्थ यह था कि किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी परिवार के नाम पे आप बच नहीं सकते हैं। अपराधी हैं तो सलाखों के पीछे होंगे। आप सरकार को चुनौती दीजिएगा, खुलेआम गुंडागर्दी कीजिएगा, किसी दल से भी होंगे, किसी समाज से भी होंगे, तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा प्रशासन जो है वह आजाद है, वह काम करने के लिए। अगर आप उसको उकसाइएगा तो वह आपको आपके फोटो पे माला चढ़ाएगी और माला समाज पहुंचाएगी। इसलिए किसी जाति धर्म की बात नहीं हो रही है। और उन्होंने ये भी तो कहा ना कि 4000 कैमरा लगा हुआ है, 4000 कैमरे लगे हुए हैं, कहीं बच के नहीं जाइएगा। आपको एक घटना मैं याद दिला दूं कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो में बिना नंबर प्लेट वाला बोरिंग रोड में गोली चलाते हुए चला गया था और वह अपराधी सोचा कि यहाँ तो ना नेम प्लेट है और चेहरा ढक के वो अपराध किया था, लेकिन बिहार की पुलिस ने यूपी तक उसको खदेड़ करके पकड़ के ला दिया और सलाखों के पीछे किया। इसलिए अपराधी कहीं का भी हो बचा नहीं जाएगा। हमारी प्रशासन जो है वह नई सुविधाओं से लैस है, उसके पास में यह अधिकार है और खुली उनको छूट है कि अपराधी को छोड़ना नहीं है। तो हरे गमछे को जो टारगेट कर रहे हैं तो उसमें से दोनों पार्टी आती है। एक आपके भी पार्टी में हरे गमछे लगाए जाते हैं और आरजेडी में भी लगाए जाते हैं। फिर उन्होंने हरे गमछे को क्यों टारगेट किया? हरे गमछे को करेंगे एआई से तो तुरंत जल्दी अपराध मिल जाएंगे। वो लगता कि वो इसलिए कहे होंगे कि हरा, आप हमेशा देखिएगा कि आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हो, पीछे बैकग्राउंड हरा जो होता है वो जल्दी कैमरा में कैचिंग होता है। कभी भी रंग जो है, कभी भी धर्म जो है वह किसी भी पार्टी का नहीं है, किसी भी व्यक्ति का नहीं है, किसी समुदाय का नहीं है। अरे हम तो भारत में रहते हैं जहां तिरंगा में हरा है, जहां तिरंगा में भगवा है, जहां तिरंगे में व्हाइट है और ब्लू है। तो ये तो एक शब्द हो गया जिसको आप पकड़ ली हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि हरा नहीं होगा, हरियाली नहीं होगी तो गर्मी की तपिश बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा, लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। हरा तो एक हमारे लिए जीने का आधार है। हमारे लिए जैसे सूरज में एक भगवा है और रोशनी है, तो वैसे एक नरिशमेंट जो मिलता है वो भगवा से मिलकर के यहाँ बिहार जो हमारे पूरे कह सकते हैं कि खगोलीय अगर है तो हरियाली वहां पे है जहाँ पे सुविधाएं है, जहाँ पे जीवन है। यादवों को लेकर टारगेट किया जा रहा है कि जितने भी 50% यादव है वही लोग होते हैं जो इनकाउंटर करते हैं। आप भी यादव में आती हैं। देखिए, यह शब्द से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा कोई भी धर्म के लोग जो हैं, कोई भी जाति के लोग जो हैं, वह किसी समाज में, किसी जाति में, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपराधी है। जिन्होंने ये बातों को कहा है, मुझे लगता है कि एक बार उनको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि आपके ही पार्टी के विधायक है मीनापुर के। मैंने इसीलिए कहा कि जिसने भी कहा उनको रिसर्च करने की जरूरत है। कतई भी आपने ठीक कहा कि मैं भी यादव समाज समुदाय से आती हूँ। मेरा 2 पेशा है, मैं राजनीतिक जीवन के साथ साथ में मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। मैं तो अपराधी नहीं हूँ। और कोई भी जाति हो, किसी भी जाति को, चाहे उसका प्रतिशत 16 है, चाहे वो 2% है, चाहे 3% है, उसकी आधी आबादी कहीं कोई नहीं होता है। हमारे बिहार में जनसंख्या बहुत अधिक जरूर है, तो वो क्यों कह रहे हैं, वो उसकी जस्टिफिकेशन वो देंगे। लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि हमारी पार्टी सुशासन की सरकार वाली पार्टी रही और वो जानती है कि कोई भी जाति धर्म से होंगे, आप पे प्रशासन कार्रवाई करेगी अगर आप अपराध कीजिएगा तब। मैम, जिस तरीके से एनडीए की सरकार जब से बनी है, महंगाई तेज होते जा रही है। अब आपने देखा होगा पेट्रोल के भी कीमत अब बढ़ गए हैं। नहीं, यह सवाल ही अपने आप में गलत है कि जब से एनडीए की सरकार बनी है तो महंगाई बढ़ गई। जिस दौर में और जिस समय की आप बात करें, ये वैश्विक पक्ष का सवाल है।
विपक्ष है तो ठीक है, वही तो कह रहे हैं विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है। और विपक्ष के जिस समय में वैश्विक संकट से देश अगर गुजर रहा है तो सिर्फ भारतवर्ष में ही महंगाई नहीं बढ़ी है, सब जगह सारे देशों पे यह है, क्योंकि हम जिस चीजों को निर्यात करते हैं, हमारे पास में हम अपना हमारा कोई किसी तरह का सीएनजी गैस नहीं, हमारे यहाँ किसी तरह के कच्चे तेल उपलब्ध नहीं है। हम ज्यादातर चीजें जो है हम विदेश से, सोना जो हमारे देश में नहीं पाया जाता हम लेते हैं, तो ऐसी चीजों पे यह प्रहार हुआ है। और जैसे ही पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ते हैं तो कई ऐसी चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यातायात पे वो निर्भर होती, तो वहां महंगाई बढ़ती है। लेकिन ये अभी सरकार बहुत कोशिश करी है कि जनता के ये जेब पे असर नहीं हो, और यह जरूर जैसे ही वैश्विक संकट से हम निकल के बाहर आएंगे तो पुनः जो है महंगाई वो कम होगी और जनता के जेब पे हमारी ये मंशा रहेगी और चुनौती रहेगी कि उनके जेब पे असर नहीं पड़े। हम लास्ट सवाल एक रहेगा, कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर और पूरे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नजर आ रही है। आपने देखा युवाओं को कॉकरोच बोला गया, कहां तक सही है? नहीं, जिस संदर्भ में आपके लिए कॉकरोच युवाओं को नहीं कहा गया था, वो एक कोर्ट के एक न्यायालय का प्रकरण था, और मैंने भी उस बात को सुना है कि युवाओं को नहीं कहा गया है, क्योंकि हम जिस भारत में रहते हैं वो युवाओं का भारत है, और यह युवा जो है हमारे देश के नौनिहाल हैं, देश के भविष्य हैं, इनके कंधों पर जिम्मेदारी है देश का, तो वो हमारे देश के युवा तो कॉकरोच नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात आप जो कह रही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम ये कह सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसे चीजों का इजाद हुआ है, ऐसे प्लेटफॉर्म बने हैं जहां लोग अपनी बातों को रखते हैं, अभिव्यक्ति होती है। एक तो लोकतंत्र, उसमें से भी इतनी भारी संख्या का जो हमारा देश है, करोड़ों की जनसंख्या रहती है, एक प्लेटफॉर्म में जहां लोग जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सरकार को जानकारी हो रही है कि हमें किस जगह पे चुनौती है और कहाँ हमें काम करनी चाहिए। ट्विटर को डिलीट करवा दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि आप भी सोशल मीडिया का बखूबी ज्ञान रखती होंगी। सोशल मीडिया पे अगर कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे अचानक से अगर आपको फॉलोअर बढ़ जाता है तो वहां पे आपको वो रोक दिया जाता है, वो एक बार रिसर्च करती है कि यह सही है कि नहीं है। तो ये सेंसेशन जो है विपक्ष फैला रहा है, ये जो एक तरह का मैं फिर कह कुकृत करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा कतई नहीं है। बिहार की जनता और देश की जनता जानती है सच क्या है, सच से रूबरू है, इसलिए जनता जो है सही सरकार चुनती है। चलिए, हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए जदयू से अनुप्रिया यादव थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा, जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा हरे गमछे को लेकर, अब उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी जो जिस तरीके से बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, बहरहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर बताएं। और इस तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।